10वीं के सभी विद्यार्थियों, जिन बच्चों को वास्तव में 90% से ऊपर बनानी है परसेंटेज, अब की बार 90 पार, ये हमारा मिशन है। इसी श्रृंखला में आपके लिए मैं यहाँ पर देख लीजिए एक सैंपल पेपर लाया हूँ, सेट ए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से बना हुआ है और 100% श्योर है 50 से 60 नंबर का फंसेगा इसी में से एग्जाम में, पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। बाबूजी किसका पाठ करते थे, तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। किसका, रामायण का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा, यहां से देखिए, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि है और रामधारी सिंह जो दिनकर है वो प्रगतिवाद के कवि है। विनय पत्रिका के कवि का नाम तुलसीदास। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है, बाकी मैंने पहले से लिख लिया। यहाँ पर कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी। भोलानाथ का जो असली नाम है वो था तारकेश्वर नाथ, उतनी प्यार से भोलानाथ भोलानाथ कहते थे, लेकिन नाम क्या था असली, तारकेश्वर नाथ। सूरदास के जो गुरु है वो कौन थे, वल्लभाचार्य। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से तैयारी करो आप तो, है ना। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना होती है आपकी नाटक। क्या होती है, नाटक। क्योंकि आप देखते हैं कि जो नाटक होती है बेटा उसमें कई अंक होते हैं और एकांकी, एकांकी में 1 अंक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कई अंकों वाली रचना हो गई है नाटक। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में। प्रत्येक, प्रत्येक का यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो प्रतिधन 1 हो जाएगा। मैया कड़वा तेल लगाती थी, यहां से चौथा जाएगा। योग का संदेश, योग का संदेश किसने दिया था, उद्धव जी ने दिया था। और पंचवटी में कितने काव्य होते, तो 6, सॉरी पंचवटी एक क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, पंचवटी क्या है, खंड काव्य, और रामचरितमानस महाकाव्य। इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। यहां से देख सकते हैं, बढ़िया से आप तो ध्यान से समझो, है ना बेटा। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति वास्तव में क्या है, शब्द और अर्थ के संबंध को ही क्या कहते हैं, शब्द शक्ति। कितने यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, शब्द और अर्थ है। शब्द शक्ति कहते हैं, समझ में आ गया इतना। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है भैया। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, जब आपने पढ़ा होगा पाठ तो उसमें देखा होगा जो साथी बच्चे खेल रहे थे ना, उनको खेलते देखकर भोलानाथ ने सिसकना भूल गए। तो साथी बच्चों को खेलता देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गए थे। अगला है, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, तो गोपियों को जो योग का संदेश दे रहे थे उद्धव जी, वो कड़वी ककड़ी सा लग रहा था। क्या लग रहा था, कड़वी ककड़ी सा, योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा
रसों की कितनी संख्या मानी गई है? तो वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या होगी 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो लोकप्रिय विधा है कहानी। ठीक है भैया, क्या जाएगा? कहानी। इतनी चीजें क्लियर है। अब अगला देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। क्या सत्य सत्य है? तो बिल्कुल राइट बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी। ये भी बिल्कुल आपने देखा होगा। यदि किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य बात है। ठीक है। इसके बाद में आपका है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था। तो गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था यार, वो तो गुस्सा हो रही थी उससे, तो ये बात भी असत्य है। कामयानी जो है, ठीक है, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो बिल्कुल और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, ये आपका असत्य रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है। यदि अपन क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सारे क्वेश्चन आंसर 6 से लगाकर बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारा सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, अच्छी तरक्की करे, बस इस चैनल का उद्देश्य यही है, और कोई खास उद्देश्य नहीं है हमारा। यही विशेष उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर से कवर कर पाए, इसलिए मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चनों के द्वारा पेपर तैयार कराए हैं। ठीक है, 100% श्योर है मेरे द्वारा जो बताए गए पेपर यदि आप सोल्व करते हो, ठीक है, तो आप अच्छे नंबर कवर कर पाओगे। और मेरा जो टारगेट है वो है 95%। यदि जिस बच्चे को वास्तव में 95% बनाना है 90 से ऊपर, ठीक है, तो 90 से ऊपर बनाना है, 90 से ऊपर, तो उन बच्चों के लिए मैं जो 6-7 तरह के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे से तैयारी करना है, सिलेबस को पढ़ना है, साथ में ये चीजें मैं सिलेबस भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में बीच बीच में आपको ये पेपर सैंपल पेपर के रूप में पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि हमारे बच्चों को अच्छी तैयारी कर सके। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 14, 15, 16 हो गया इतना, 17 आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, घबराना नहीं है, एक एक चीज। यहां से क्वेश्चन नंबर 19, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनते नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, तो आपने पढ़ी होगा, ऊधो तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नाथ संबुध अनुभंज निहारा हो यं को एक दास तुम्हारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ये हो गया 22, ये इतना। और यहाँ पर अपन बात करें तो ये अंत में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 23।